सबको जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे विश्वास के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, विश्वास कार्य करता है। तो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि विश्वास कार्य करता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम जैसा हमारा विश्वास वैसे हमारे लिए हो जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11 और उसके 1 में कहता है, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हाँ, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो विश्वास के विषय में नहीं समझते हैं क्या होता है विश्वास। तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11 में हमें यही सिखाता है कि जब हम किसी वस्तु के लिए आशा रखते हैं और उस वस्तु के लिए की गई आशा इतने विश्वास से होती है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो जो हमारे सामने आता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर आँखें लगाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जो मेरे और आँखें लगाता है उसका मुँह मैं कभी भी काला ना होने दूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जो परमेश्वर ने ये लिखा है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर का हर एक वचन सत्य से भरा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हम झूठा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यह जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और वो सच में एक एक बात, एक एक सत्य से भरी हुई है। हालेलुया। और विश्वास, विश्वास के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम पहले ही वचन से क्या सीखते हैं कि आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, मतलब कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो यदि परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया तो क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो ये पहाड़ से तुम कह दो तो ये नदी में जा गिरेगा। हालेलुया। देखिए, राई का दाना देखने में कितना छोटा होता है ना, लेकिन वो इतना छोटा विश्वास भी यदि हमारा है, लेकिन वो दाना चाहे कितना छोटा हो, लेकिन वो दाना इतना ठोस होता है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, यदि हमारा विश्वास अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर पर मजबूत है, तो अवश्य है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। अवश्य है कि हमने परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना से जो कुछ मांगा है वो हमें मिलेगा। हालेलुया। आमीन। अगला वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ वो है रोमियो 10 और उसका 17वां वचन, जो हमें सिखाता है। रोमियो 10 और उसका 17वां वचन नए नियम की पुस्तक में आपको मिलेगा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि जब हमें विश्वास कैसे आता है, हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, है ना। तो विश्वास कैसे हमारा मजबूत होता है, कैसे, कहाँ पर? देखिए, जब हम विश्वास कह रहे हैं, वचन कह रहा है कि विश्वास सुनने से होता है, लेकिन सुनते तो हम बहुत सारी बातें, ऐसी बातें भी हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए। कोई कई बारी गलत बातों को बोल रहा होता है ना, क्या उसको सुनने से हमारा विश्वास बढ़ेगा? नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें स्पष्ट करता है और क्या बताता है, विश्वास जो है सुनने से तो आता है, परंतु कहाँ से सुनने से? मसीह के वचन से। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है, और जब वो हमारे अंदर जाता है तब वो कार्य करता है। हालेलुया। हम क्षण क्षण करके बदलते जाते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित होता है और हमारे जीवन में परमेश्वर की छाप होती है। हालेलुया। हमारा जीवन से हमारा जीवन जो पहले होता है वो बदलता है।
अब प्रभु में होने के कारण हम नई सृष्टि हो जाते हैं। आमीन। तो जब हम विश्वास के विषय में सीखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है विश्वास सुनने से आता है। हमारा विश्वास मजबूत कब होता है? जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उन्हें अपने हृदयों में रखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आगे तीसरा वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ वो है मरकुस 9 और उसका 23वां वचन। देखिए, परमेश्वर का वचन जब हमें सिखाता है तो परमेश्वर हमें भली रीति से सिखाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा हमें पूर्ण तरीके से सिखाना चाहता है और इतने स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने हमें एक एक बातों को बताया। जैसे कि प्रभु का वचन मरकुस 9 और 23 में कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो संभव नहीं है, ये चीज़ कैसे होगी, हम कैसे करेंगे, कहाँ से होगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम विश्वास करते हैं किस पर? परमेश्वर पर, स्वर्ग के परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर, जिंदा खुदा पर। हालेलुया। तो तब परमेश्वर हमारे लिए उन असंभव बातों को भी पूर्ण कर देता है। परमेश्वर हमें हमें मृत्यु, है ना, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 और उसके 40 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आपने सुना होगा यूहन्ना 11 अध्याय में जब लाजर मर गया था और यीशु मसीह जो है जाते हैं लाजर के पास, है ना। जब यीशु मसीह लाजर के पास जाते हैं और वो वहाँ जाकर जब बोलते हैं एक गुफा को देखकर कि इस पर पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर को हटाने के लिए वो बोलते हैं, है ना। तो तब मार्था उसकी बहन क्या कहती है? उस मरे हुए को 4 दिन हो गए हैं प्रभु, उस लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी। यीशु मसीह कह रहे हैं इस पत्थर को हटाओ। और मार्था जो लाजर की बहन है वो क्या कहती है कि प्रभु उसमें से अब दुर्गंध आती होगी। लेकिन वहीं पर तुरंत प्रभु यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? हे कि प्रभु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आमीन। बहुत सुंदर वचन है और परमेश्वर का वचन बड़े सुंदर तरीके से आपसे और मुझसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब परमेश्वर की महिमा को कैसे देखने पाएंगे? कैसे परमेश्वर के कार्यों को हम देखने पाएंगे? कैसे हम उस जीवित खुदा की बढ़ाई करने पाएंगे? हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करेंगे, है ना। जब हम उस पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है क्या? विश्वास करने से आता है, लेकिन कहाँ से? मसीह के वचन के सुनने के द्वारा, मसीह के वचन के सुनने के द्वारा। और परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है? जब परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों को, है ना, ये आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर के पास आने वालों को यह आशा होनी चाहिए कि वह है। हालेलुया। क्या? वो है और वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देता है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर ज़रूर देगा। हालेलुया। तो आज के दिन में आपने सीखा होगा कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद प्यार पिता परमेश्वर प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा इन सभी बहन भाइयों को ब्लेस किया। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये अपने विश्वास को बढ़ाने पाए, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, पूरा करने के लिए। आमीन।